हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार क्रैपकर में। मैं आज आप सभी के सामने आया हूं बजट 2022-23 की मुख्य विशेषता एवं घोषणाओं के साथ। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा भारत में ये चौथी बार बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा, और इस बार बही खाते में नहीं, मेड इन इंडिया टैब पर ये लॉन्च हुआ। इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या रही, क्या बड़ी घोषणाएं रही, उनको संक्षिप्त में एक बार जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 2022-23 के जो टारगेट सेट करेंगे वो इस प्रकार है कि 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे चिप एम्बेडेड, जिनके अंदर चिप लगी हुई होगी। जैसे अभी आपके आरसी वगैरह लाइसेंस वगैरह में चिप होती है, वैसे ही चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे 2022-23 के वित्त वर्ष में। 2022-23 में ही 5G स्पेक्ट्रम अलोकेशन ऑक्शंस भी कर दिए जाएंगे। 5G स्पेक्ट्रम मतलब चालू होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी जो बेहतरीन जो घोषणा है वो 2022-23 में ही आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी आरबीआई के द्वारा। अभी तक जैसे बिटकॉइन, इथरम, रिपल, डोजकॉइन, पेट्रोकॉइन, एसओवी कॉइन जैसे बहुत सारे डिजिटल करेंसी हैं, उन्हीं की तरह आरबीआई द्वारा एक ब्लॉकचेन तकनीकी पर डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी। इसके क्या मायने हैं, इनके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और एक सरकार ने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा है, 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना। मतलब 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेट कनेक्टिविटी पेनिट्रेशन दिया जाएगा। अब बात करें टैक्स में क्या बड़े बड़े मूल बदलाव हुए, उनके बारे में विशेष प्रकार से चर्चा कर लूं मैं। तो सबसे पहले बात आती है डिजिटल संपत्ति की से स्थानांतरण से जो आय होगी, डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से जो इनकम होगी, उस पर 30% टैक्स लगा जाएगा। 30% टैक्स लगाया जाएगा। जैसे कि आपने बिटकॉइन ट्रांसफर किया किसी को और उससे आपको 100 रुपए का आपको इनकम हुई, इस पर 30 रुपए का टैक्स लग जाएगा, 30% का टैक्स लग जाएगा। कुल जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ आज तक का सर्वोच्च हुआ 1,40,986 करोड़ रुपए का एकत्रित जीएसटी में रुपया हुआ, जो आज तक का जीएसटी में सबसे अधिक एकत्रित धन है। यदि बात करूं कुछ कस्टम ड्यूटीज की, मतलब सीमा शुल्क की, तो कट एंड पॉलिश डायमंड्स पर जो कस्टम ड्यूटी है, सीमा शुल्क है, वो घटा दिया जाएगा। कॉर्पोरेट सरचार्ज जो पहले 12% लगता था, अब वो 7% लगेगा। कॉर्पोरेट सरचार्ज मतलब एक आय से अधिक जब किसी कंपनी की आय होती है तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स के अलावा एक अधिभार भी लगता है, सरचार्ज भी लगता है। वो पहले 12% लगता था, अब 7% लगेगा, ताकि उद्योगपतियों को बढ़ावा लगे। और पांचवा और बड़ा बदलाव जो हुआ है गिफ्ट टैक्स में, पहले गिफ्ट देने वाले पर टैक्स लगता था, अब जो गिफ्ट लेगा, जो मान लीजिए आपने मुझे गिफ्ट किया तो मुझे वो टैक्स देना पड़ेगा। ये मूलचूल बदलाव हुआ है। और इंडिविजुअल इनकम टैक्स जो पेयर्स हैं उनके लिए एक राहत की बात यह है कि आप असेसमेंट ईयर से 2 साल तक में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। उसी साल भरने की जरूरत नहीं, 2 साल का आपको इनकम टैक्स भरने का मौका मिलेगा। यदि योजनाओं की बात करूं तो योजना में सबसे बड़ी योजना की जो मैं बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों को रहने के लिए, घर बनाने के लिए धन दिया जाता है। इसमें सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पर बार बार बवाल उठा, किसान आंदोलन भी चले, उनके लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य में दिए जाएंगे। सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी बांटी जाएगी 2.3 लाख करोड़ रुपए की। अगला है 400 नई वंदे भारत रेल चलाई जाएंगी। इसमें और भी बड़े बदलाव हैं, उनके बारे में विस्तार से जब विस्तृत क्लास होंगी उनमें अपन डिस्कशन करेंगे। एक चौथा कार्यक्रम ई विद्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसके अंतर्गत एक क्लास, एक टीवी चैनल, जो 20-12 के लगभग अभी चैनल हैं, इनको बढ़ाकर 200 चैनल में परिवर्तित किया जाएगा। और वहां पे क्लासेस, जैसे अभी स्कूल की क्लासेस चल रही हैं, वो वहां पे चला करेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लूं, जो तथ्य आपको जानना आवश्यक है। उनमें सबसे पहले राजकोषीय घाटे का अनुमान सरकार ने लगभग 6.9% का रखा है कि आने वाले वित्त वर्ष में जो राजकोषीय घाटा होने वाला है 6.9% का होगा। यदि जीडीपी की वृद्धि दर के अनुमान बताएं तो निर्मला सीतारमण के अनुमान के अनुसार 2022-23 वित्त वर्ष में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी वो 9.27% की होगी।
अब डिजिटल ग्रोथ रेट, डिजिटल टैक्स या जीडीपी की ग्रोथ रेट कैसी भी रहे, लेकिन हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।